हेलो फ्रेंड्स, एक परफेक्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4। इसका आज सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हैं, इसको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 13/3125 यह शांत है कि अशांत है, कि अशांत आवर्ती है, इसको डिटेल में बताना है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला आ गया 13/3125। ठीक, तो 3125 का हम गुणनखंड करेंगे तो 5 के पावर 5 आता है। 3125 का गुणनखंड करेंगे तो इतना ही आएगा, आप भी करके देख लीजिए। अब गुणनखंड कैसे करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली 325 ये हो गया। अब इसको जो है ये कितने से डिवाइड होगा, 5 से होगा डायरेक्टली। 5 छक्के 30, 5 दूना 10 और 5 पच्ची 25, 625 आया। फिर 5 से ले जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पच्ची 25। फिर 5 से ले जाएंगे, 5 दूना 10, 25। फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हुआ ना 5, कितना 5 5 है, 5 है, तो इसलिए 5 के पावर 5 यहाँ पे आया है। हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p/q में यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो, जहाँ m तथा n ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो उनका दशमलव प्रसार शांत होता है। ये एक नियम है, एक सूत्र है। यदि आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिस संख्या के हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड यानी कि नीचे वाला का गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के घात के रूप में होता है। 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में यदि किसी भी संख्या के हर का गुणनखंड ऐसा आ रहा है तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। यदि 2 के पावर m है गुणे 5 के पावर n है और गुणा कोई अलग अंक आ रहा है, उसमें 3 आ रहा है या 7 9 11 12 कुछ भी आ रहा है, यानी कि अलग संख्या आ रहा है, तो वो अपरिमेय कहलाएगा। अब देखिए 3125 का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर 5 आया, तो ये 2 के पावर m के रूप में तो नहीं है, लेकिन 5 के पावर n के रूप में है, या हम कह सकते हैं गुणे 2 के पावर घात 0, क्योंकि उसका मान 1 होता है, 1 से गुणा होगा तो उतना ही हो जाएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 2 के पावर घात 0 आया है और गुणे 5 के पावर घात 5 आया है, तो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि यह गुणनखंड 2 के 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए इसका प्रसार शांत होगा। क्लियर, आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17/8 यह शांत है कि अशांत है। तो हमें केवल किसका गुणनखंड करना है, केवल 8 का। फिर से 8 का गुणनखंड करेंगे तो 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 से 4, फिर 2 से 2, तो 3 ठो 2 2 आएगा, तो यही आया 2 के पावर 3। ठीक, हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p/q में यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 5 और 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में है, जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका शांत होगा कि अशांत होगा, तो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का आया कि नहीं आया, आया। क्यों, 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 कर दिए, गुणे 5 के पावर 0, कुछ नहीं है तो 0, क्योंकि किसी भी संख्या के घात यदि 0 हो गया तो उसका मान 1 होगा। 10,000 भी रहेगा ना, 10,000 रहेगा, उसके घात यदि 0 हो गया, उसके घात पे यदि 0 हो गया
तो उसका मान 1 होगा। ठीक, तो इसलिए ये क्या होगा, शांत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64/455। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हर का केवल क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने तो आप लोग को आता होगा, नहीं आया तो मैं अभी बताता हूँ। 455 का गुणनखंड ये कितने से जाएगा, सबसे छोटी संख्या 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, सीधा हम लोग 5 से ले जाते हैं, क्योंकि 2, 3, 4 से नहीं जाएगा, कटेगा ही नहीं, पूरा कटना चाहिए। छोटी संख्या से पहले कटाना है। 5 9 45, 5 एकम 5, 91 आया। ठीक, अब कितने जैसे जाएगा, 2 से तो पहले ही नहीं गया था, तो अब क्या जाएगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से गया था, अब 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 से 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 धाम 70, सॉरी 7 कम 7 और 7 त्रिके 21, 13 बार में गया, यानी कि 5 गुणे 7 गुणे 13 इसका गुणनखंड हुआ। तो इसमें 2 के पावर 2, 4 को लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 1 गुणे 13 के पावर 1 आया। तो 2 के पावर m के रूप का तो आ गया, लेकिन 5 के पावर n के रूप में नहीं आया, वो तो अलग बात है, नहीं आएगा तो भी हो जाएगा। लेकिन इसमें 7 और 13 एक्स्ट्रा आ गए, ये अभाज्य संख्या आ गए। तो इस कारण ये क्वेश्चन जो है, इसका दशमलव प्रसार अशांत कहलाएगा। यहाँ पे गलत लिखा है, क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि इसमें 7 और 13 शामिल हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, यहाँ पे लिखा भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब इसमें क्वेश्चन है कि 15/1600 ये एक शांत है या अशांत है। तो 1600 का गुणनखंड करेंगे, जैसे हमने बताया वैसे ही करेंगे। तो इसका घात देखिए आ रहा है 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2, यानी कि 2 पावर m और 5 के पावर n के रूप का आ रहा है, इसलिए क्या होगा, शांत होगा। ठीक, यहाँ पे लिखा भी है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। फिर से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें 2/343, 343 कहिए, 43 कहिए, बात एक ही है। 343 का हम लोग गुणनखंड कर देंगे, 7 के पावर 3 आ जाएगा। अब 2 के पावर 5 और 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं आया है, क्या आया है, 7 के पावर 3 आया है, इसलिए यह क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। 23 में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ये शांत है कि अशांत है, इसको बताना है। तो सिंपल सी बात है कि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का रूप का है तो वो शांत कहलाएगा, यदि इस रूप का नहीं है तो वो अशांत कहलाएगा। तो वो तो पहले से ही दिया हुआ है कि 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, तो ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को क्लियर और अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करते रहिए। अब आगे इसको आप बनाइए, 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 इतना दिया हुआ है, तो ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 इतना तो है, तो इस इतना रहता तो वो शांत होता, लेकिन इसमें जुड़ गया क्या, 7 के पावर 5। तो 7 के पावर 5, अब 7 क्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, और इसमें 7 आ गया है, तो वो क्या होगा, इसलिए वो अशांत आवर्ती होगा। क्योंकि यदि इसमें ये 7 के पावर 5 यदि नहीं होता तब ये शांत हो सकता था, लेकिन 7 के पावर 5 एक अभाज्य संख्या आ गया है, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में है, उसके साथ साथ एक अभाज्य संख्या आ गया है, इसलिए यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा।
आगे बढ़ते हैं। 6 की पावर 15, 15 का गुणनखंड कर लीजिए। ठीक, हम जानते हैं कि आगे बढ़ते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 5। 15 का 3 गुणे 5, यही आया ना। अब देखिए इसमें 3 गुणे 5 क्यों आया? तो ऊपर और नीचे दोनों संख्या जो है गुणनखंड करने लायक है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों का गुणनखंड होगा। क्या होगा? दोनों का गुणनखंड होगा। अब कैसे होगा मैं बताता हूँ। 6 को गुणनखंड करेंगे कितना आएगा? 2 गुणे 3। उसी तरह यदि 15 का गुणनखंड करें तो 3 गुणे 5। अब 6/15 इधर है तो ये भी होगा 2/3, 2 गुणे 3/3/5। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे केवल 5 बचेगा हम लोग का, केवल 5। तो हर का अभाज्य गुणनखंड 5 यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है 5 होगा गुणनखंड। क्योंकि यह गुणनखंड 5 की पावर n के रूप में है इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम लोग को ऊपर भी देखते रहना है, यदि कटने लायक आएगा तो उसको कटाना होगा। जैसे कि यहाँ पे आया 35/50, भाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या, इसको बताना है। तो हम लोग को दोनों को ऑफ करना पड़ेगा। तो 35 का गुणनखंड क्या बनेगा? 5 गुणे 7। यहाँ पे 5 गुणे 7 35 का, और 50 का 2 गुणे 5 गुणे 5। तो ऊपर एक 5 से एक 5 कट जाएगा तो क्या बचा? 7, और नीचे बचेगा 5 दूना 10, 7/10 बचेगा। अब 10 का गुणनखंड कितना होगा? तो 2 गुणे 5। 10 का गुणनखंड 2 गुणे 5 होगा। ठीक, तो हम जानते हैं कि 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का रहेगा तो शांत होगा। 2 के पावर 1 आया और 5 के पावर 1 आया, कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, दोनों पर 1 है। तो इसलिए क्या होगा? ये शांत संख्या होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। आगे बढ़ते हैं। 77/210, 77 का गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणे 11 आएगा, और 210 का करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तब यहाँ पे 7 से 7 कट जा रहा है, 7 से 7 कट जाएगा तो 11/30 बच जाएगा। अब 30 का हम लोग केवल गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का रूप का आया, लेकिन 3 एक अभाज्य संख्या आ गया तो इसलिए अब क्या होगा? ये अशांत हो जाएगा। यहाँ देखिए इसके रूप का तो है लेकिन उसमें अलग से आ गया तो इसलिए क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। पहला का 10 क्वेश्चन था, शायद 10 क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो गया है। अब आइए प्रश्न संख्या 2, 1.4 का प्रश्न नंबर 2 है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। अब यहाँ पे दशमलव प्रसार लिखना है, तो दशमलव प्रसार कैसे लिखा जाता है आपको बताते हैं। 13/3125, 13 ऊपर उसका गुणनखंड तो कर नहीं सकते, टूटेगा ही नहीं। 13 अभाज्य संख्या इसलिए 13 वैसे लिख देंगे। 3125 का गुणनखंड कर देंगे तो 5 के पावर 5 आएगा। ठीक, 5 के पावर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग को शांत है कि नहीं और उसके दशमलव प्रसार को लिखना है। ठीक, तो हमें उसके दशमलव प्रसार को लिखना है कि दशमलव कैसे आएगा, वो भी बिना भाग किए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हर को 10 के घात के रूप में लाएंगे, हर को 10 के घात के रूप में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे? 13/5 के पावर 5 है। अब इसमें हम लोग 5 से किस में गुणा करें कि 10 आए? तो 2 से गुणा करेंगे, 2 से करेंगे तो आएगा ना। अब नीचे तो हम लोग का 10 आ गया, लेकिन ऊपर में जो घात है वो भी मिलाना पड़ेगा। तो 2 के पावर 5 गुणे बटा में 2 के पावर 5 से हम लोग गुणा कर देते हैं। हर और अंश दोनों में 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 गुणे 32, 2 के पावर 5 का 32 आ जाएगा, और 13 पहले से है
और यहाँ पे 5 गुणे 2 के पावर 5, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, पावर 5। अब 13 से 32 में गुणा करेंगे तो 416 आ जाएगा। अब 416 को हम क्लियर सेम टू सेम रख देंगे, 416 मान लीजिए हम लिख दिए। अब हमको दशमलव कितने अंक बाद बैठाना है, पावर 5 है, हर में कितना है 5 पावर है, तो 5 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद यहाँ के हम लोग को यहाँ के दशमलव बैठाना है। तो बीच का 2 अंक कुछ भी नहीं है तो 0 लिखेंगे, और इसके पहले भी एक 0 हो जाएगा, 0.00416 ये हम लोग का दशमलव प्रसार आ गया। ऐसे निकलता है दशमलव प्रसार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 17/8। 17/8 का अब हम लोग को दशमलव प्रसार निकालना है बिना भाग दिए। तो 17 एक अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड तो नहीं होगा, तो 17 वैसे ही लिख देते हैं। 8 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा, 17/2 के पावर 3, 17/2 के पावर 3। अब पावर से पावर को मिलाना हो तो इधर भी घात 3 से गुणा करना है। अब बताए थे ना कि 10 के गुणनखंड के रूप में लाना है हमें, ताकि यहाँ पे गुणा करने पे 10 आए। तो 2 पहले से तो 5 से गुणा करेंगे अब की बार, वहाँ पे 5 पहले था तो 2 से किए थे, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे 5 से करेंगे, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 गुणे 2 10 हो जाएगा। घात 3 है तो 3 ही रख देंगे, और 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब क्या होगा 125 हो जाएगा, गुणे 17, तो 17 से 125 में करेंगे तो 2125 आएगा। अब 5 दूना 10, 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 नीचे हो गया। अब क्या करना है, अब 2125 जो ऊपर आया है उसको सेम सेम वैसे ही लिख देंगे 2125, 10 के पावर 3 यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद यानी कि यहाँ पे दशमलव बैठेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 2.125, इसका आंसर आ गया दशमलव प्रसार बिना भाग दिए आ गया ना। यदि कन्फ्यूज़न है तो 2125 में 2125 में आप 1000 से भाग दीजिए, 1000 से भाग दे के देखिए उतना ही आएगा दशमलव प्रसार। विश्वास नहीं है तो करके देख लीजिए, 2.125 ही आएगा इसका भाग देना, क्योंकि 10 के पावर घात 3 है इसलिए 1000 से भाग देना है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 64/455, इसका प्रसार अशांत आवर्ती है। अब ये क्यों है अशांत आवर्ती है, और ऊपर बोला गया है कि जो शांत है उसी का लिखिए। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, जो शांत है उनका केवल लिखना है। 455 अशांत है तो इसका नहीं निकाल सकते। अब इसका पहले हम लोग चेक करेंगे कि शांत है कि अशांत है, चेक कर लीजिएगा। यदि शांत होगा तो लिखना होगा, लेकिन अशांत है तो नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 15/1600, यह क्या है, यह शांत है, सॉरी शांत है। शांत है तो इसका कैसे लिखेंगे, ऊपर का गुणनखंड करेंगे नीचे का गुणनखंड करेंगे, और ऊपर से नीचे वाले को कटाएंगे, जितना भी कट सकेगा उतना कटा देंगे। तो कितना बचा लास्ट में 3/2 के पावर 6 गुणे 5। अब 2 बचा इधर, 2 पावर 6 गुणे 5 बचा है, तो हम इसमें कितना से गुणा करें, कितना से गुणा करें कि 10 के घात के रूप में हो जाए। तो 5 के पावर 5 से कर लेते हैं, 5 के पावर 5 से कर देते हैं, तो 5 पावर ये हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 5 के पावर 5 से गुणा कर लेंगे और 1 5 ये है, 5 के पावर 6 हो जाएगा, और इधर 2 के पावर भी 6 हो जाएगा, तो दोनों का घात मिल जाएगा। तो दोनों का घात मिलाने के लिए हम लोग गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 5। अब यहाँ 5 के पावर 5 से ऊपर में गुणा हुआ और नीचे में भी सेम सेम, 3 गुणे
3 गुणे 3125 हो जाएगा, और नीचे 2 गुणे 5 यानी कि 10 की पावर 6, दोनों का घात सेम रहेगा तब ना। तो ऊपर 5 हो गया और ये एक 6, तो अब आ जाएगा 9375 बटे में 10 की पावर 6। अब 9375 सेम वैसे ही लिख देते हैं। नीचे में कितना है, 10 की पावर घात 6 है, यानी कि 6 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद यहाँ पे बैठाएंगे। दोनों खाली है तो 0 भर देंगे, और 0 यहाँ पे भी, तो 0.009375 ये हो जाएगा आंसर। इसका दशमलव प्रसार निकल गया। अब इसका 29/343 ये अशांत है, पहले ही चेक कर लीजिए, ये अशांत ही आएगा। ये शांत है तो उसका भी वैसे ही निकल गया जैसे ऊपर हम अभी बताए हैं, देख लीजिए सेम वैसे ही बना है। ये जो है अशांत है, उसके बाद 6/15 का बना लीजिएगा आप लोग, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, आप भी बना सकते हैं। 35/50 सेम वैसे ही जैसे ऊपर का बताए हैं वैसे ही बनेगा। 77/210 ये अशांत आवर्ती है, इसलिए इसका नहीं बना है। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पे। इसमें कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कह रहा है कि वास्तविक संख्या नीचे दिए गए हैं, दशमलव प्रसार उसके वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार दिए गए हैं, और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यानी कि ये तीनों संख्या दिया गया है, इसको बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, और यदि है परिमेय है तो इसके गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन इसमें है 43.123456789। अब ये कैसे पता लगाएंगे ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है। बढ़ते हैं आगे। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर यदि शांत नहीं रहेगा तो बार लगा रहेगा, ऐसे जैसे कि इसमें लगा है। इस क्वेश्चन में ऊपर देखिए बार लगा है, इसे बार बोलते हैं। तो इसमें नहीं लगा है, और डॉट डॉट भी नहीं है, इसका मतलब ये शांत हो गया है। 9 के तक आने के बाद ये भिन्न जो है शांत हो गया है। यहाँ डॉट डॉट भी लगा रहेगा तो भी अशांत होगा। तो ये शांत है, पता चल गया इससे, इसलिए यह परिमेय संख्या है। शांत है तो क्या है, परिमेय संख्या होगा। जो संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है वो परिमेय संख्या कहलाता है। क्यों का अभाज्य गुणनखंड 2⁵ गुणे 2n गुणे 5n के रूप में है, जहाँ m तथा n ऋणत्तर पूर्णांक है। अब इसका तो यहीं से पता चल गया कि ये शांत है, ठीक। अब इसके गुणनखंड के बारे में भी क्लियर जानकारी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब ये डॉट डॉट वाला है तो ये क्या होगा। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। जिसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, यानी कि ये शांत नहीं है, ये भाग अभी और आगे तक डॉट डॉट करके चलता चला जाएगा, तो इसलिए ये क्या है, अशांत है। तो अशांत होगा तो अपरिमेय होगा। हर एक अशांत संख्या अपरिमेय संख्या होती है, और हर एक शांत संख्या परिमेय संख्या होती है। इसको याद कर लीजिए। शांत रहेगा तो परिमेय होगा, अशांत होगा तो अपरिमेय होगा, ठीक। तो इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन 43.123456789, इसके ऊपर बार लगा है, ठीक, बार लगा है, दिख रहा है ब्लैक कलर। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत तथा आवर्ती है, अशांत तथा आवर्ती है। और इसमें क्या था, अशांत तथा अनावर्ती, क्योंकि ये डॉट डॉट मतलब एक ही संख्या दोहरा रहा है, इसके आगे लगातार आ रहा है वो संख्या। इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9
फिर से 1 से चालू होगा, फिर तक 9 तक जाएगा, फिर 1 से चालू होकर 9 तक जाएगा। इसमें क्या है कि 2 ज़ीरो, फिर 1 2 डबल ज़ीरो, 1 2 ट्रिपल ज़ीरो, 1 2 4 ज़ीरो, ऐसे करके आया है। 1 2 5 ज़ीरो, 1 2 6 ज़ीरो, 1 2 7 ज़ीरो, 1 2 9 ज़ीरो, ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, 1 से 9 तक आएगा, फिर से 1 से 9 तक आएगा, फिर से 1 से 9 तक, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक, यानी कि सेम संख्या इसमें दोहरा रहा है, इसलिए ये अशांत आवर्ती होगा। और इसीलिए इस पे बार लगा है, क्योंकि ये सेम संख्या को दोहरा रहा है, इसलिए यह परिमेय संख्या p और q के रूप की है। q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 5 तथा 5 के पावर n के अतिरिक्त कोई और भी अभाज्य संख्या है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें का टोटल क्वेश्चन आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।